इस विशाल ब्रह्मांड में जीवन के होने की दो संभावनाएं मौजूद है, जिसमें पहला है कि हम पृथ्वीवासी इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और हमारी तरह ही कई और इंटेलिजेंट और एडवांस सिविलाइजेशन इस यूनिवर्स में रहती है, पर बहुत ज्यादा दूरी होने के वजह से वो हमसे कांटेक्ट कर पाने में अभी तक नाकाम रहे हैं। वही एक दूसरा जवाब यह है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट लाइफ बहुत ही रेयर है और इस विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ कुछ गिनी चुनी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन ही मौजूद है। पर हमारे ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह जरूर मौजूद हो सकते हैं जहां जीवन अपने शुरुआती चरण यानी माइक्रोबियल फेज में हो, या हम इंसानों की तरह एक इंटेलिजेंट स्पीसीज बनने की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया हो। लेकिन हमारे ब्रह्मांड में बहुत से प्लैनेट्स जीवन के लिए ठीक नहीं है। पर 39 लाइट ईयर्स दूर एक रेड डॉर्फ स्टार जो जीवन के लिए बेहतरीन प्लैनेट से भरा हुआ है, ये है ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम। 7 ऐसे रॉकी प्लैनेट्स का घर जो अपने सूरज का बहुत ही करीब से चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी के आकार की ये दुनिया अपने सूरज का इतने करीब से चक्कर लगा रही है कि ये पूरा का पूरा सोलर सिस्टम हमारे मरकरी के ऑर्बिट में फिट हो जाएगा। रेड डॉर्फ स्टार्स हमारे सूरज की तुलना में कई ट्रिलियन सालों तक जिंदा रहते हैं, जिस दौरान ये अपने एक्सोप्लैनेट्स तक अपनी रोशनी और एनर्जी पहुंचाते रहते हैं। ऐसे में इन तारों का चक्कर लगा रहे एक्सोप्लैनेट्स पर किसी तरह के लाइफ को इवॉल्व होने के लिए काफी ज्यादा समय मिल जाता है और इसी वजह से इन रेड डॉर्फ स्टार्स को किसी लाइफ होस्टिंग एक्सोप्लैनेट्स के लिए सबसे चुनिंदा जगहों में से एक माना जाता है। ट्रैपिस्ट-1 एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस स्टार की खोज 1999 में एस्ट्रोनॉमर जॉन गिजिस और उनके साथियों ने की थी। ये तारा असल में एक अल्ट्रा कूल रेड डॉर्फ स्टार है जो हमारी सूरज की तुलना में काफी छोटा और कम चमकीला है। इसका आकार हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर से थोड़ा ही ज्यादा है, पर इसका मैस करीब 80 जुपिटर ग्रहों जितना है। स्टार के सबसे करीबी 2 प्लेनेट वीनस ग्रह की तरह है, काफी ज्यादा गर्म और घने बादलों से ढका हुआ। और बाहरी प्लेनेट ट्रैपिस्ट-1H हमारे धरती के साउथ पोल की तरह ही ठंडा है, पर बीच में मौजूद 4 प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में हैं, जो इस सोलर सिस्टम को जीवन के लिए बेहतरीन बनाता है। ट्रैपिस्ट-1D इसका आकार हमारे पृथ्वी ग्रह के आकार का 80% है। यह अपने तारे से सिर्फ 0.022 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है, जो हमारे सूरज और पृथ्वी की दूरी का सिर्फ 2% ही है। ऐसे में इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में 4 दिनों का समय लगता है, यानी कि इस ग्रह पर एक साल सिर्फ 4 दिनों का ही होता है। इस एक्सोप्लैनेट के सरफेस का एवरेज तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर -18 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है, जो कि किसी भी लाइफ के इवॉल्व होने के लिए एक अनुकूल तापमान माना जाता है। ट्रैपिस्ट-1E इन चारों प्लैनेट्स में से हम इंसानों के रहने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है और इस सिस्टम के सभी प्लैनेट्स हमारे पृथ्वी से भी पुराने हैं, जिस वजह से यहाँ पर जीवन की शुरुआत हमसे 3 अरब साल पहले ही शुरू हो गई होगी। यह हमारे पृथ्वी से 91% मैच खाता है। ये अपने तारे से सिर्फ 0.029 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है, जो हमारे सूरज और पृथ्वी की दूरी का मात्र 3% है। इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में 6 दिनों का समय लगता है, यानी कि इस ग्रह पर एक साल सिर्फ 6 दिनों का होता है। इस एक्सोप्लैनेट के सरफेस का एवरेज तापमान -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन इस सिस्टम में एक दिक्कत है कि ये सभी प्लैनेट्स टाइडली लॉक्ड है, यानी इन प्लैनेट्स का एक हिस्सा सूरज की तरफ और दूसरा हमेशा ठंडे स्पेस वर्ल्ड की तरफ रहता है। इस तरह का तापमान किसी भी जीवन के इवोल्यूशन के लिए मुश्किल बन सकता है, लेकिन सही हालात में इनमें से एक प्लैनेट का समुद्र सूरज की तरफ हो सकता है, जहां इसके स्टार की गर्माहट लिक्विड वाटर के लिए बिल्कुल ठीक पहुंचेगी। एक आई बॉल अर्थ स्पेस को देख रहा पानी से भरा प्लेनेट। इसका आकार हमारे पृथ्वी जितना ही है। ये अपने तारे से 0.037 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है, जो कि हमारे सूरज और पृथ्वी की दूरी का सिर्फ 4% ही है। इसे अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में 9 दिनों का समय लगता है, यानी इस ग्रह पर एक साल सिर्फ 9 दिनों का है। वहीं दूसरे प्लैनेट्स में
अंधेरे और रोशनी के बीच रहने लायक जगह हो सकती है। द टर्मिनेटर लाइन, जहां जीवन के लिए तापमान बिल्कुल ठीक होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्राइम टारगेट ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में बायोसिग्नेचर की स्टडी करना है। अगर भविष्य में कभी हमारे वंशज इस ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम तक पहुंचते हैं तो उन्हें इसके आसमान को सजाते हुए प्लैनेट्स दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप फ्यूचर में इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।